ऑफ अलहमद कोचिंग एकेडमी। और बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम एनेलिडा को। ठीक है। अच्छा बेटा फाइलम एनेलिडा जो है, फाइलम एनेलिडा हमारे पास ग्रीक वर्ड एनेलस से निकला है। एनेलस से डेराइव हो चुका है, विच मीन्स लिटल रिंग्स। लिटल रिंग्स। इसकी बेटा जब आप बॉडी देखोगे तो ये हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी होती है इसमें, यानी एनेलिड जो है उसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी। और बेटा वो सेगमेंटेड बॉडी जो है वो सेगमेंटेशन हमारे पास कौन सा सेगमेंटेशन है? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है। मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। बेटा आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरफिशियल सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस है। लेकिन अगर मेटामेरिकल सेगमेंटेशन वो बताते हैं तो इट मीन्स कि उसमें कंप्लीट सेपरेशन है और इट इज कॉल्ड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। वो फाइलम एनेलिडा है एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा है। किस तरह? बेटा फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी में ये हमारे पास एक बॉडी है। अगर इस बॉडी में इस तरह की सेपरेशन है यानी सेगमेंट है, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी, इट मीन्स कि उसमें बेटा हमारे पास रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन मौजूद है। रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन मौजूद है, मतलब ये कि उसमें आप एक्सटर्नली सिर्फ आपको नहीं दिखाई देता कि ये हमारे पास सेगमेंटेड है, बल्कि हार्ट जो है वो भी उसमें सेगमेंट्स में रिपीट हो चुके होंगे। उसके जो गैंग्लिया है या ब्रेन जिसको हम कहते हैं वो भी हर सेगमेंट्स में रिपीट हुए होंगे। उसके अलावा जो हमारे पास किडनी है, किडनी हमारे पास एक सेगमेंट में नहीं होगी या एक जगह पर नहीं होगी, हर सेगमेंट में रिपीटेड है। तो दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। उसको बेटा हम क्या कहते हैं? मेटामेरिकल सेगमेंटेशन कहते हैं। चले यहां पर बेटा मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये हमारे पास है नेरीज, इट इज कॉल्ड नेरीज। और बेटा ये नेरीज जो है उसके आप देख ले सेगमेंट्स, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। और बेटा जब इस सेगमेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक्सटर्नली जो आप प्लेटीहेल्मिन्थेस में देख रहे थे सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, नहीं, उसकी जो बॉडी है वो आप कंप्लीटली इस तरह देखोगे। ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, तो यहां पर भी हार्ट प्रेजेंट होगा, यहां पर भी हार्ट प्रेजेंट होगा, यहां पर भी हार्ट प्रेजेंट होगा। तो इट मींस कि उसमें बेटा रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन मौजूद है। अगर रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन है तो इट इज कॉल्ड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। और अगर रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ बॉडी है ऊपर, तो इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। और बेटा इसमें फाइलम एनेलिडा में दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमारे पास क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये हमारे पास ट्रोसिलोमेट हैं, दीज आर ट्रोसिलोमेट हैं, यानी बॉडी कैविटी उसमें मौजूद है। ये हमारे पास जो है दीज आर प्रोटोस्टोम, ये हमारे पास क्या है? प्रोटोस्टोम है, फर्स्ट मोड डिवेलप होती है। और ये बेटा हमारे पास जो है द बिलोंग टू यूमेटाजोआ, बिलोंग टू यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ। ठीक है। अच्छा अब देखें बेटा उसकी बॉडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो हमारे पास क्या है? सेगमेंटेड है। वो तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास ये सेगमेंटेड है, लेकिन ये जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट वो दूसरे सेगमेंट से सेपरेट करने वाला ये बैरियर जो है, इट इज कॉल्ड सेप्टम। इट इज कॉल्ड सेप्टम, यानी द बैरियर बिटवीन टू सेगमेंट, इट इज कॉल्ड सेप्टम। लेकिन ये भी है,
कि बेटा उसमें इस तरह के एक कनेक्शन है, वो कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, उसमें कनेक्शन मौजूद है। यानी बॉडी फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ जा सकती हैं, वो यहाँ से यहाँ जा सकती हैं, इस तरह उसमें बॉडी फ्लूइड जा सकती हैं। तो सेगमेंटेड तो हैं और सेगमेंट्स सेपरेट बाई सेप्टम। बेटा यहां पर मैं एक और आप लोगों को पॉइंट बताता चलो कि द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम क्या कि ये हमारे पास एक बॉडी है बेटा, और ये बॉडी का ये हेड है, तो हेड का जो फर्स्ट सेगमेंट है इट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द एनेलिड इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। बेटा प्रो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। तो माउथ का जो फर्स्ट पार्ट है इट इज कॉल्ड, या बॉडी का जहां पर माउथ प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। और जो सेकंड सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट, बेटा इस सेगमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? दिस सेगमेंट, ये वाला द सेकंड सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, और बाकी जितने भी हैं वो सबको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर हैं इसके वो क्या हैं कि बेटा इसमें हमारे पास जो स्किन है, स्किन इज ग्लैंडुलर, यानी ग्लैंडुलर स्किन होगी, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, और वो ग्लैंड्स बेटा क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास उसकी स्किन है जो सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस करते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम जाते हैं, ये दो एग्जाम्पल हैं, एक बेटा हमारे पास है नेरीज और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है? इट इज अर्थवर्म। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? अर्थवर्म। अब यहां पर बेटा देखें अर्थवर्म्स। अब आपको पता चला कि अर्थवर्म्स हमारे पास सारे कीड़े मकोड़े को नहीं कहते। अर्थवर्म जो हैं वो हमारे पास स्पेशली फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, यानी प्लेटीहेलमिन्थस भी वर्म है, एस्क्लेमेंथिस भी वर्म्स है, ठीक है, एनेलिड्स भी वर्म्स हैं, एकाइनोडर्म्स में उसको भी वर्म कहते हैं। लेकिन अर्थवर्म जो है वो हमारे पास क्या है? इट इज एनालिड्स, वो एनालिड्स में बेटा प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है। एक है और भी है लीच जो है वो लास्ट में बेटा मैं पिक्चर भी बता देता हूँ। वो हमारे पैरासाइट होते हैं, मोस्टली गाय या भैंस जो है वो उसकी ब्लड चूसता है, वो सक कर देता है, वो हमारे पास लीच होते हैं, ब्लैक होते हैं। वो लास्ट में पिक्चर उसका भी दिखा दूंगा। अच्छा बेटा लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन ये कर सकते हैं, दे आर मोटाइल, लेकिन मोटिलिटी के लिए उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स पैरापोडिया होते हैं, पैरापोडिया। और दूसरा जो है उस क्या प्रेजेंट्स होते हैं? उसमें सेटाई प्रेजेंट होते हैं, सेटाई। बेटा सेटाई एंड पैरापोडिया में क्या फर्क है? पैरापोडिया बेसिकली, पैरापोडिया जो है वो नेरीज में होती हैं, नेरीज में, यानी नेरीज में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इट इज पैरापोडिया। और जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म बेटा, अर्थवर्म में हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है? सेटाई होते हैं। वो किस तरह है? यहां पर बेटा आप देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैरापोडिया। ये हमारे पास है पैरापोडिया, और
अर्थवर्म्स को अगर आप देखें तो बेटा अर्थवर्म्स में सेटाई दिखाई नहीं देती क्योंकि वो नीचे हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हमारे पास एक अर्थवर्म है तो अर्थवर्म के ये निचले वाले हिस्से में यानी वेंट्रल हिस्से में हमारे पास स्मॉल स्मॉल सीरियल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सेटाई कहते हैं। ठीक है, तो सेटाई जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म में है और नेरीज में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, नेरीज में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द पैरापोडिया। अच्छा, अगर कोई पूछे कि बेटा हमारे पास मेटामेरिकल सेगमेंटेशन में हमारे पास सिर्फ इंटरनल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन है, नहीं एक्सटर्नल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन भी है। देख लें पैरापोडिया हर सेगमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जो है वो हमारे पास मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। एक बात और कि जरूरी नहीं है कि रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हर सेगमेंट्स में हो, यानी अगर ये उसमें सेगमेंट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट सेगमेंट में हमारे पास नेफ्रेडिया हो, हार्ट सेगमेंट में हमारे पास पैरापोडिया हो। नहीं, कुछ सेगमेंट्स में हमारे पास नहीं होंगे। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ उसमें क्या होगी, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स मौजूद होगी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इट इज अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इंटीरियर माउथ प्रेजेंट होगी, इंटीरियर माउथ होगी, इंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस होगी। पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी बेटा हमारे पास क्या होगी, एनस होगी। यानी ये हमारे पास इंटीरियर है तो माउथ यहां पर होगी और एनस जो है वो इस साइड में होगी। हाँ, यहां पर इतना बता देता हूं कि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डिवेलप्ड होता है, वेल डिवेलप्ड इन नेरीज एंड दूसरा क्या, अर्थवर्म, नेरीज एंड अर्थवर्म। लेकिन हमारे पास लेस डिवेलप इन लीच। बेटा लीच में हमारे पास क्या होती हैं, लेस डिवेलप होती है लीच में। क्यों? क्योंकि बेटा वो हमारे पास पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट जो हैं वो डाइजेशन या डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट से वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेस डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि लीच है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले मैं आप लोगों को हैबिटाट बता दूं कि बेटा इसमें हमारे पास हैबिटाट क्या है। चलें हैबिटाट में यहां पर बता देता हूं कि ये हमारे पास है हैबिटाट। तो बेटा हैबिटाट जो है वो कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। हैबिटाट उसका डाइवर्स हैबिटाट है, यानी वो मेरीन में भी होते हैं, मेरीन। वो बेटा हमारे पास फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर। वो हमारे पास पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट्स होते हैं, पैरासाइट। ठीक है, और वो बेटा सॉइल्स में भी प्रेजेंट होता है, यानी टेरेस्ट्रियल भी होता है, सॉइल में भी प्रेजेंट्स होता है। तो दीज आर द हैबिटेट ऑफ द एनेलिड्स। उसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें काफी यूनिक है, देखते हैं यूनिक किस तरह है। सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेटा हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरी बात कि यहां पर 4 to 5 pairs of pseudo hearts प्रेजेंट है। 5 pairs of pseudo heart प्रेजेंट है, यानी 4 to 5 pairs हमारे पास pseudo heart प्रेजेंट है।
टोटल अगर हार्ट्स को बेटा हम देखें तो एक हार्ट हमारे पास ये है और दूसरा हार्ट हमारे पास ये है। इस तरह दूसरे साइड पे भी एक हार्ट इस तरह होता है, तो यानी ये भी हार्ट है। हर सेगमेंट्स में हार्ट प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं बेटा एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल हार्ट इन ए लीड। ऑप्शन आपके पास हैं 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 to 10, ऑप्शन डी बोथ ए प्लस बी, ए बी। ठीक है, तो बेटा ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। मैं दूसरा एमसीक्यूज लिख रहा हूं, आप इसका जवाब दे दें। मैं दूसरा एमसीक्यूज लिख रहा हूं। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो ये है, ईच सेगमेंट कंटेन ऑन, ऑप्शन आपके पास है 1 हार्ट, ऑप्शन बी 2 हार्ट, ऑप्शन सी 3 हार्ट, ऑप्शन डी 4 हार्ट। सर और बुक में एक और है ट्रोकोफोर, तो ये वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव। अच्छा बेटा ट्रोकोफोर पे आता हूँ। ट्रोकोफोर बेसिकली हमारे पास क्या है, वो उसका लार्वा है। तो लार्वल स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। वो हमारे पास क्या होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं, या वाटर जो होते हैं वो उससे डाइजेस्टेड फूड जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा पे बेटा मैं आता हूँ, ये लार्वल स्टेज है। अब ये एमसीक्यूज का बेटा जवाब दे दे। टोटल हार्ट इन एनालिड्स में टोटल हार्ट कितने होते हैं? शाबाश। टोटल हार्ट इन एनालिड्स, बेटा टोटल हार्ट इन एनालिड्स 4। टोटल हार्ट इन एनालिड्स, बेटा टोटल हार्ट इन एनालिड जो है वो हमारे पास 8 to 10 होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पर मैंने लिखा 4 to 5 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे पास 4 to 5 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 8 to 10 है, 4 to 5 पेयर्स हैं बेटा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज थोड़ा सा उसको वो कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा जो है ईच सेगमेंट कंटेन ऑन 1 2 3 4 कितने हार्ट्स पे? तो बेटा याद रख ले कि ये हमारे पास 2 हार्ट्स जो हैं वो उस पर मुश्तमिल होता है। एक हार्ट हमारे पास ये है, दूसरा हार्ट उसका अपोजिट है। ये शायद आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो ये हमारे पास एक है और ये दूसरा है, तो ये उस तरह उन्होंने रिंग बनाया हुआ है। तो एक हार्ट ये है, एक हार्ट ये है। तो हर एक सेगमेंट में हमारे पास कितने हार्ट प्रेजेंट्स होते हैं? 2 हार्ट प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 to 5 पेयर्स ऑफ सीडो हार्ट उसमें प्रेजेंट्स। ठीक है, अच्छा इसमें द हार्ट्स, सीडो हार्ट बेटा बेसिकली सीडो हार्ट्स फॉल्स हार्ट को कहते हैं। सीडो मीन्स फॉल्स हार्ट्स, फॉल हार्ट्स यानी झूठे हार्ट्स। वो एक्चुअल हार्ट नहीं है, बल्कि वो इट इज जस्ट लाइक आ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यहां पर बेटा आप देख लें, ये दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल। उसमें क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। द dorsal and ventral blood vessels। ये बेटा मैं बता देता हूं, ये हमारे पास एक डॉर्सल है, अपर साइड है, और ये हमारे पास एक लोअर साइड है। ये चलें, ये वाला
एक हमारे पास बेटा है ब्लड वेसल्स, यानी ये बॉडी है, तो बॉडी का जो है वो डॉर्सल साइड, ये पीछे वाला साइड ऊपर है और ये वेंट्रल साइड है। तो इसमें एक ब्लड वेसल इस तरह प्रेजेंट है और दूसरा ब्लड वेसल इस तरह प्रेजेंट है। तो एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी इस तरह इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, इसमें दोनों साइड में हार्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं, यानी ये हार्ट भी और ये हार्ट भी दोनों अटैच होते हैं थ्रू द ब्लड वेसल, एक डॉर्सल वेसल और एक हमारे पास क्या होता है वेंट्रल वेसल्स, ठीक है। और दोनों साइड्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें द एक्सक्रीटरी organ is नेफ्रेडिया। लेकिन बेटा यहां पर जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं वो क्या है बेसिकली, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑन 2 पोर्स या 2 ओपनिंग्स। इसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नेफ्रेडियोस्टोम और एक को हम कहते हैं नेफ्रेडियोपोर। एक हमारे पास है नेफ्रेडियोस्टोम और दूसरा जो है इट इज कॉल्ड नेफ्रेडियोपोर। तो बेटा नेफ्रेडियोपोर जो है, नेफ्रेडियोपोर वो बॉडी से एक्सक्रीट या रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी और नेफ्रेडियोस्टोम जो है इट कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और एक बात और भी है कि बेटा नेफ्रेडिया जो है इट इज repeated in each segment। हर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रेडिया प्रेजेंट है। और सिर्फ एक नेफ्रेडिया नहीं, 2 नेफ्रेडिया प्रेजेंट है। हाउ मेनी नेफ्रेडिया, 2 नेफ्रेडिया। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास एक सेगमेंट है, ये वाला, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है। इस तरह ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, 3 सेगमेंट हमने उसके डायसेक्शन की। यहां पर एक पोर्स प्रेजेंट है बेटा, और इस पोर्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रेडियोस्टोम कहते हैं। नेफ्रेडियोस्टोम जो है वो बॉडी से जो वेस्ट है उसको कलेक्ट कर देता है और फिर उस यहां से एक इस तरह के ट्यूब्स गुजरा है और इस ट्यूब्स को बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास है ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल जो है वो इस तरह ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और फिर ये इंटर हो चुका है इनटू, यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक लार्ज ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। लेकिन इस ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर एक लार्ज ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, लार्ज, और बेसिकली ये ट्यूब्यूल्स नहीं होता बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रेडिया कहते हैं। इट इज कॉल्ड नेफ्रेडिया। और ये बेटा हमारे पास नेफ्रेडिया हुआ, नेफ्रेडियोस्टोम हुआ। इसके बाद यहां पर एक पोर्स के जरिए साइड्स में क्या कर लेते हैं, साइड्स में बेटा हमारे पास साइड्स में इस तरह पोर जो है वो निकला होता है। इट इज कॉल्ड नेफ्रेडियोपोर। तो बेटा नेफ्रेडियोस्टोम जो है वो हमारे पास यहां पर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कलेक्शन कर देते हैं। जैसे कि एक पाइप है और आपने बाल्टी में रख दिया, तो बाल्टी का में जो हमारे पास ओपनिंग है इट इज कॉल्ड नेफ्रेडियोस्टोम्स, यानी बॉडी में जो है, और जो बाहर है ओपनिंग इट इज कॉल्ड नेफ्रेडियोपोर। तो ये बेटा हमारे पास रिमूवल ऑफ वेस्ट कर देते हैं। तो दीज आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द एनालिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लिया और
repeated in each segment. हर सेगमेंट में बेटा हमारे पास क्या है, गैंग्लिया जो है वो रिपीटेड है. हर सेगमेंट्स में ब्रेन की तरह गैंग्लिया जो है वो हमारे पास क्या है, रिपीटेड है. यानी इस सेगमेंट्स में भी हमारे पास गैंग्लिया है, इस सेगमेंट भी गैंग्लिया है, इस सेगमेंट में भी गैंग्लिया है. इस तरह वो कंटिन्यूस हर सेगमेंट्स में गैंग्लिया, जैसे कि उसका अलग अलग क्या हो, ब्रेन हो, रिपीटेड गैंग्लिया प्रेजेंट्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम. बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें थोड़ा सा यूनिक है. यूनिक इस तरह है कि इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. लेकिन कहां पर, अर्थवॉर्म में. कहां पर, अर्थवॉर्म में. ठीक है. अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें नेरीज की, अगर हम बात करें नेरीज की, तो नेरीज में जनरल बॉडी सरफेस के जरिए नहीं, गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करेगी. तो अगर एमसीक्यूज में पूछें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर थ्रू गिल्स, हमारे पास कौन सा एनिमल जो हैं वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करता है, वो हमारे पास नेरीज हैं, वो अर्थवॉर्म्स हैं, या वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लीच. तो बेटा याद रख लें कि नेरीज में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है. और ये भी याद रख लें कि ये गिल्स जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इट इज अंडर पैरापोडिया. बेटा बेसिकली पोडिया लेग्स को कहते हैं और पैरा जो है उस किसको कहते हैं, बिसाइड्स को कहते हैं. ठीक है. तो ये पैरापोडिया के, फॉर एग्जांपल ये नेरीज हैं, उससे एक साइड में भी दूसरे साइड में भी इस तरह पैरापोडिया निकले हैं. तो इस पैरापोडिया के नीचे वाले साइड में यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशंस. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए. अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है रिप्रोडक्शन. देखिए बेटा रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं. हर्मेफ्रोडाइट. और हर्मेफ्रोडाइट जो है वो हमने किसको कहा था, हर्मेफ्रोडाइट के उसमें बेटा हमारे पास क्या हो, मोनोइशियस, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो. तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था हर्मेफ्रोडाइट्स कहा था. यहां पर जो बेटा आपने बात की कि ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा. अच्छा बेटा इसमें एक मोस्टली ये पूछे जाते हैं कि हर्मेफ्रोडाइट हैं तो एक एनिमल्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं. फर्टिलाइजेशन बेटा हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. हर्मेफ्रोडाइट तो हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा. फर्टिलाइजेशन वो बेटा हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. क्रॉस का मतलब कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नेरीज है, ठीक है, ये हमारे पास सेगमेंटेड नेरीज है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं. और ये हमारे पास जो है एक एनदर नेरीज प्रेजेंट है. ठीक है, ये एक एनदर नेरीज है. तो इसमें भी सेगमेंटेड बॉडी है और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. लेकिन यहां से क्रॉस फर्टिलाइजेशन के एक से हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होगा और एक से हमारे पास एग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अगर इस दोनों में हमारे पास एग भी प्रोड्यूस होता, स्पर्म भी, क्योंकि दोनों पार्ट है, मेल भी है फीमेल भी है, तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं. लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. यहां पर हमारे पास क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. एक से स्पर्म्स और दूसरे से एग आएगा. इट इज कॉल्ड
क्रॉस फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसे रिप्रोडक्शन में भी लिख देता हूं कि बेटा डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट तो बेटा डेवलपमेंट में बाज हमारे पास क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हैं, और बाज हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि इसमें बेटा हमारे पास क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा। और जब लार्वा इसमें बनेगी यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा इसमें बनेगी, तो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये कहां पर होगी, इट इज इन वाटर, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर ऐसे एनालिड्स हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हैं तो बेटा उसमें हमारे पास लार्वल स्टेज बनेगा, और अगर ये हमारे पास डायरेक्ट है तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा। ये हमारे पास क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा। और वो लार्वा को हम नाम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। तो बेटा ट्रोकोफोर लार्वा जो बनती है ना, ट्रोकोफोर लार्वा वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में खास होगी, और एक्वेटिक जो है वो फ्री लार्वा होती है, लोकोमोशन करती हैं। उसमें बेटा हमारे पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि लार्वल स्टेज में है। तो लार्वल स्टेज में वो पानी से ही डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। वो फिल्टर फीडर्स उसको कहते हैं, फिल्टर फीडर्स। ठीक है, उससे वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अच्छा यहां पर बेटा हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिड्स क्या है, पहले बात तो ये है कि इट इज पैरासाइट। ये हमारे पास क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दूसरा कि इट इज द पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब। और थर्ड कि ये बेटा हमारे पास अर्थ को फर्टाइल बना देता है, फर्टाइल द अर्थ को बेटा फर्टाइल बना देता है। इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ की फर्टिलिटी को इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ये अर्थ में क्या कर लेते हैं, पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें एरेशन अच्छी तरीके से होती है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है या गैसीय एक्सचेंज बेटा उसके रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में इजी होती हैं और करेक्ट होती हैं। तो ये हमारे पास उसके क्या है, इंपॉर्टेंस है। लास्ट हमारे पास है एग्जांपल्स। ये एग्जांपल बेटा आप देख लें। फर्स्ट हमारे पास है नेरीज, सेकंड हमारे पास है अर्थवर्म, ये हमारे पास है अर्थवर्म, और थर्ड जो है वो लीच, जो मैंने बताया था कि मैं लास्ट में उसकी पिक्चर बता दूंगा। ये बेटा हमारे पास क्या है, लीच है। वो ह्यूमन से भी और ज्यादातर जो है पानी में एनिमल्स में भी ज्यादातर कौन जाते हैं, बेंस जो होते हैं, बफेलो जो होते हैं, वो वाटर में ज्यादातर होते हैं। जहां पर चश्मे हो या नहर हो तो इस तरह पानी में वहां पर जाते हैं, तो वहां पर ये अटैच होते हैं और इट इज कॉल्ड लीच। ये बेटा हमारे पास क्या है, लीच, और इट इज एनालिड्स। आई होप बेटा कि ये क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है, ओके बेटा, शाबाश, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।